नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 22 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक नया सर्कुलेशन इस समय बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर एक जो सर्कुलेशन जो एक थाईलैंड से जो पूर्वी क्षेत्र हैं, प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से एक जो सिस्टम इस तरह से आगे की ओर बढ़ा था वो अब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर गया है और एक नया सिस्टम यहाँ पर फिर से एक नज़र आ रहा है। यानी यह भी निम्न दबाव से लेकर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम नज़र आ रहा है। तो यह भी आने वाले दिनों के दौरान इस तरह से बंगाल की खाड़ी की ओर आगे बढ़ सकता है। यानी अभी यह सिस्टम यहाँ पर नया डेवलप हो रहा है और यह इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा और उसके बाद यह नया सिस्टम है वो भी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आने वाले 3-4 दिनों के बाद प्रवेश करता हुआ नज़र आ सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं जो बादल हैं वो दक्षिण भारत के साथ साथ मध्य भारत, पूर्वी तटीय जो क्षेत्र हैं, साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में बादल इस समय दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान से लेकर गुजरात के जो क्षेत्र हैं, इधर पंजाब हरियाणा ये क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी आज बादल देखे गए थे, लेकिन इन बादलों से बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिली थी। यानी ये दोपहर लगभग 10-11 बजे के आसपास बनना शुरू हुए थे और ये 3-4 बजे के आसपास तक आते आते ये बादल बिखर गए थे। यानी बिना बारिश दिए ही ये बादल बिखर गए थे। और अभी इस समय आप लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों में भी देख सकते हैं। महाराष्ट्र में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं खासतौर पर और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के जो उत्तर पूर्वी हिस्से हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में भी इसमें गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी और सिक्किम के क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं और राजस्थान या पाकिस्तान के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, जैसलमेर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर आज दिन के समय इन इलाकों में काफ़ी बादल बने थे, लेकिन ये बादल बिना बारिश दिए हुए रुक गए थे और यहाँ पर ये बादल हैं वो इक्का दुक्का स्थान पर खंड बारिश के रूप में इस समय बारिश की गतिविधियाँ दे रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो सिस्टम बन रहा है वो यहाँ पर इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी यह अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। आने वाले 24 घंटों के दौरान यह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर बनेगा या फिर यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो अभी ये इसी के अनुसार इस ऐप के अनुसार यह लगभग इतने बड़े इलाके के अनुसार ही बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान ये भी क्लियर हो जाएगा और उसके बाद यह इस तरह से आगे की ओर बढ़ने वाला है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं एक जो नया सिस्टम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय बना हुआ है। तो यह भी एक लगभग निम्न दबाव के क्षेत्र का सा सिस्टम नज़र आ रहा है। तो यह भी इस तरह से आगे बढ़कर कमज़ोर सर्कुलेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी में यदि प्रवेश कर जाता है तो यह भी आने वाले दिनों के दौरान जो आपने पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान। आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश है वो थोड़ी सी और बढ़ेगी और ख़ास तौर पर केरल से लेकर कर्नाटक में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरल और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और इसके अलावा तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पर उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना, महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्र आप देख सकते हैं। यानी अभी दक्षिणी और मध्य के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हैं और आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश है वो मुंबई और जलगांव, नासिक के आसपास से लेकर पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं, अकोला, अमरावती और नागपुर, चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश बढ़ेगी और काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर खंड बारिश के रूप में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात की जाए मध्य प्रदेश में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। सादौल से लेकर सिंगरौली के आसपास जो क्षेत्र हैं, जबलपुर, दमोह, टीकमगढ़ के आसपास से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही भोपाल से लेकर उज्जैन, रतलाम, पुनासा के आसपास के क्षेत्र हैं, इंदौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इस दौरान यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें गुजरात के बड़ोदरा, सूरत के आसपास के जो इलाके हैं इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। बादल बिहार के क्षेत्रों में भी पहुंचेंगे। दक्षिणी क्षेत्र हैं पटना, गया,
भागलपुर से लेकर नालंदा के आसपास जो क्षेत्र हैं, बक्सर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल जाए। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश से लेकर जो राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बादल तो बनेंगे, लेकिन इन बादलों से हो सकता है राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल जाए। उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, गुजरात के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 23 सितंबर की, 23 सितंबर को भी बारिश की गतिविधियां हैं वो थोड़ी बिहार के क्षेत्रों में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र हैं, साथ में ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर भी कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। बाकी गुजरात से लेकर राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर या उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से नमी वाली हवाएं रहेंगी तो थोड़ी बहुत ये नमी वाली हवाएं आगे भी पहुँचेंगी। और बात करें 24 सितंबर की, 24 सितंबर को ये बारिश थोड़ी सी गुजरात के क्षेत्र और राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। साथ में ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ तक बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसी दौरान मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी बड़े इलाकों में नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 25 सितंबर की, 25 सितंबर को बारिश है वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ हरियाणा के, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, हरियाणा के पूर्वी या दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई बारिश की गतिविधियाँ पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसी दौरान यहाँ पर ये नमी वाली हवाएं रहेंगी तो हो सकता है राजस्थान के मध्य के क्षेत्र हैं या कुछ पूर्वी या उत्तरी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। और बात करें 26 सितंबर की, 26 सितंबर को देखा जाए तो जो बारिश है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर जो पूर्वी राज्य हैं, इन राज्यों की ओर आप देख सकते हैं अच्छी खासी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी हिस्से हैं, इन हिस्सों में भी बड़े इलाके में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भी बारिश नजर आ रही है। और बात करें 27 सितंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक पश्चिम विक्षोभ भी नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ और भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 28 सितंबर की, 28 सितंबर को भी देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं, सिक्किम, असम के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसी दौरान राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं।
और बात की जाए 29 सितंबर की, 29 सितंबर को भी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ बिहार में और कुछ मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 30 सितंबर की, 30 सितंबर को भी देख सकते हैं गुजरात में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ और पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के साथ साथ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भी सितंबर महीने में लगातार मानसून सक्रिय रहता हुआ नज़र आ रहा है और अभी जो बारिश का नया स्पेल आ रहा है वो लगभग 5-6 दिनों तक तो लगातार मध्यम से लेकर तेज़ बारिश का स्पेल नज़र आ रहा है। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों की ओर यह बहुत कम पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस तरह से जब भी कोई सिस्टम पहुंचता है तो उसके प्रभाव से कुछ ना कुछ नमी वाली हवाएं इधर भी पहुंचती हैं और यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।